मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 पार और बिहार की 40 सीट जीतने के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया के भी साथी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने लगातार कवरेज भी किया, सारी चीज़ों को प्रचार अभियान चले और परसों अंतिम मतदान भी है और 4 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला। तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। एक अप्रिय घटना अभी तक छपरा में हुआ और पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए। ये इतिहास के लिए एक अच्छा दिन भी है और आगे परसों का भी चुनाव हो, पूरी तरह शांति से हो, सबके सहयोग से चुनाव हो और बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ये कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश ने जो इस तरह का मुंह दिखाया उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है और बिहार की भी जनता का जो आशीर्वाद है लगातार मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। और हम लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि 2 गारंटी हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर पर कहा। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहेगा, गरीब कल्याण का काम होता रहेगा और देश को श्रेष्ठ बनाने के सारे काम किए जाएंगे। उसी तरह 2 मुद्दे हमारे भी स्पष्ट हैं कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। 2025 के चुनाव के पहले चुनाव जो है गाली बकते रहे हमें, हमारे परिवार को, लेकिन रोजगार की बात एक बार भी भाजपा वालों ने नहीं की। अब बेचारे को कुछ पता ही नहीं है तो क्या किया सकता है। पहले तो वो एनडीए सरकार के कामों की उपलब्धि अपने गिना है, तो बेचारे को संविधान का ही ज्ञान नहीं है, संविधान न पढ़ाना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि बिहार में लालू परिवार छोड़ के है क्या? राजद का मतलब लालू परिवार होता है, पूरा सीरीज बना हुआ है। किसके बारे में बात करें? लालू जी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करना होगा। लालू जी ने जमीन के बदले नौकरी दिया, जमीन के बदले एमएलए का टिकट दिया, जमीन के बदले भारत सरकार में मंत्री बनाया। तो चर्चा कोई पाकिस्तान का करेंगे क्या? एकदम लालू जी ने पूरे बिहार को लूटा है, इसको छोड़ कैसे सकते हैं? बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस व्यक्ति ने बिहार के पशु के चारा को खाने का काम किया हो, अलकतरा पीने का काम किया हो, बाढ़ घोटाला किया हो, उसके बाद भी करते हैं किसकी चर्चा करूं? मोदी जी की चर्चा आप सुन नहीं सकते हैं, तो आपको क्या सुनाना है? मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया और साफ साफ बताया गया, आजादी के 70 वर्षों में जितने घर नहीं बने उतना उससे अधिक घर मोदी सरकार ने 10 साल में बनाया। बिजली का गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने। और इसी पटना में जहां लालू जी का जब तक राज रहा पूरे बिहार में भी 400 मेगावाट बिजली यूज नहीं होता था। आज सिर्फ पटना में 800 मेगावाट यूज होता है। अब यही तो बदलाव है, घर घर बिजली पहुंचा दिया, खाने के लिए अनाज दिया गया। जब कोरोना की स्थिति थी तब खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था, दुनिया में कोई नहीं दिया। वैक्सीन देने का काम मोदी सरकार ने किया, अब तो इलाज कराने का काम भी मोदी सरकार कर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे स्केल पर होंगे सबका ईपीएफओ कटता है। तो आप समझिए जहां जिस प्रदेश में मात्र 11 करोड़ 2014 तक 11 करोड़ लोग थे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो 27 करोड़। 27 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 16 करोड़ लोग सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। ये तो देखने वाला नहीं है ना कोई। ये लालू यादव के परिवार को क्या लेना देना इससे? लालू यादव के परिवार कभी विकास की बात कर ही नहीं सकता।
बिहार को लूटने को छोड़कर और क्या काम किया है? लेकिन ये सम्राट जी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को तो वही तो बताए। प्रधानमंत्री के महबूबा बता रहे तेजस्वी। अब बोलने से तो आप चला रहे हैं, ये आपको न समझना है कि आप अपना क्वालिटी क्या करना चाहते हैं। आपको यदि अपनी क्वालिटी ठीक करनी है, अब तो चुनाव लगभग खत्म हो चुके, मैं एक ही आग्रह करूंगा कि कोई संविधान खतरे में हटा देता है कि आप चलाने लगते हैं। अरे भाई इसको सुधारिए तो। 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। लालू जी का सपना था प्रधानमंत्री बनना, सपना पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री और लालू जी को चैलेंज करता हूं कि बताए कि कब आरक्षण दिया हो। ये तो कभी आप दिखाएंगे ही नहीं। किसी मीडिया ने नहीं लिखा होगा कि लालू ने कभी आरक्षण नहीं दिया। तो देखिए, आपको जो दिखाना दिखाते रहिए, आप उसके लिए स्वागत योग है। सच्चाई दिखाने का काम कीजिए, पता चल जाएगा। सम्राट जी